नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ मैट्रिसेस का, दैट इज ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में मैं आपको काफी सारे टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करूंगी, लेकिन फर्स्टली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ टू मैट्रिक्स का मैट्रिक्स। तो सम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से आज समझाने वाली हूँ। देखते हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल कंसीडर किया है, दो मैट्रिक्स कंसीडर की है, एक ए और एक बी, जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं। दोनों ही मैट्रिक्स मैंने 3x3 ऑर्डर की ली है, आप किसी भी ऑर्डर की कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों का सम फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिएगा, ओनली हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट एंट्रीज को एंट्री से ऐड कर देना है। दैट इज फर्स्ट एंट्री से ऐड होगी, सेकेंड एंट्री से ऐड होगी एंड थर्ड एंट्री से ऐड होगी। सिमिलरली हम यहाँ एंट्रीज को ऐड करते जाएंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट एंट्री है 1, सेकेंड एंट्री इज ऑल्सो 1, तो 1 में 1 ऐड किया हमने, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो 0 आ जाएगा। थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री ऐड करेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रोसीड फॉर ऑल रोज। इसी तरीके से हमें यहाँ सभी रोज में या सभी एंट्रीज में 1 बाय 1 ऐड करते जाना है। जस्ट फर्स्ट एंट्री है तो फर्स्ट को, सेकंड से, बस यही ध्यान रखना है कि कौन सी एंट्री को किस एंट्री से ऐड करना है। सो दिस इज वेरी सिंपल, लेकिन ये यूजफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कभी कभी मैथ्स की नीड होती है लेकिन वो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, तो लेकिन थोड़ा बहुत मैथ्स की नीड कहीं ना कहीं पड़ती रहती है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन में हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। कैसे दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, यहाँ भी मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से हम बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को प्रेफरेंस दी है। लेट्स सी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, कैसे प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। यहाँ मैंने दो मैट्रिसेस ली हैं ए एंड बी, लेकिन फर्स्टली जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये थिंक करते हैं क्या प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तभी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाते हैं, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब हम प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ये कैसे चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मैं आपको यहाँ बहुत ही सिंपल वे में बताती हूँ। सपोज दैट मैंने ए यहाँ कंसीडर की है, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ रोज है 0 -1 2 1 -2 0 2 3 एंड 1। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दिस इज 3x3 ऑर्डर, यहाँ ये 3x3 की है। सेकेंड वन मैंने ली है यहाँ बी, जिसमें मेरे पास रोज आ रही है 1 -2 -1 0 2 -1। ये कितने ऑर्डर की है, यहाँ टोटल रोज तो मेरे पास 3 है, लेकिन देखिएगा आप यहाँ रोज कितनी है 3, लेकिन कॉलम कितने आ रही है, 2 कॉलम आ रहे हैं। तो ये कितनी ऑर्डर की हुई मेरे पास में, 3x2 की। तो हम एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, अगर मुझे प्रोडक्ट यहाँ ए और बी फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, तो अगर ए बी फाइंड आउट करना है, जैसा कि यहाँ मैंने नीचे करके सॉल्व दिखाया है आपको, ए बी फाइंड आउट करना है तो पहले मैं ए को रखूंगी, फिर बाद में मैं बी को रखूंगी। क्लियर, तो ए और बी को, ए को यहाँ पहले रखा, बी को यहाँ बाद पे, ऑर्डर वाइज। तो हम चेक करते हैं जो ये मेरे पास इनर एंट्रीज आ रही है यहाँ पे, क्या ये सेम है। अगर ये मेरे पास दोनों सेम आ रही है, जैसे यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, मतलब ए में हमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं और बी में हमें नंबर ऑफ रॉज देखनी है। अगर वो दोनों मेरे पास इक्वल आ रही हैं तभी हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो हम मना कर देंगे कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फाइंड आउट कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ आप देखिएगा ए बी, अगर मैं ए बी की बात करती हूँ तो यहाँ आपके पास ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 और बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, दैट इज ए बी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बी ए की बात करूं, जैसा कि मैंने लिखा है, बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ बी ए की बात करें तो मैं क्या करूंगी, बी को पहले रखूंगी और ए को बाद में। तो बी मैंने पहले रखा, ए बाद में, तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे 2, बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं 2, और ए में नंबर ऑफ रॉज कितनी आ रही हैं 3। क्या दोनों इक्वल आएंगे, अगर मैं बी को पहले रखूं, मतलब बी को पहले कंसीडर करूं ए को बाद में, तो बी जो पहले होता है उसका मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स देखना होता है, जो बाद में लिखता है उसका नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं
3, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बट BA डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हमें एग्जिस्टेंस चेक करनी होती है। अगर वो एग्जिस्टेंस कर रही है तभी हम उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ AB का प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ AB की एग्जिस्टेंस है। अब क्वेश्चन इज दिस कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ हियर AB इक्वल्स टू, A को मैंने पहले रखा, B को मैंने बाद में। ध्यान से देखिएगा, करते क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो लेते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री सेकंड से, थर्ड एंट्री थर्ड से, सबकी सिमिलरिटी मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा तो मुझे ओनली फर्स्ट डिजिट मिलेगी यहाँ पे, वो सॉरी फर्स्ट एंट्री मिलेगी। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड सेकंड एंट्री, कैसे? फर्स्ट रो ही लेंगे और इसका सेकंड कॉलम लेंगे, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मेरे पास सेकंड एंट्री आ जाएगी। कैसे मल्टीप्लाई करता है मैं दिखाती हूँ एक करके आपको। 0 की मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया तो 0 into 1 लिखा, देन प्लस लगाया, -1 की यहाँ पे ये मेरे पास -1 है, वो मैंने आपको शो करके दिखाया। तो यहाँ मेरे पास कितना है? -1, -1 into -1 लिखा, नेक्स्ट 2 into 2 लिखा, राइट। नेक्स्ट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कैसे? 0 into -2 प्लस -1 into 0 सेकंड, 2 into -1 थर्ड। इस तरीके से कंप्लीटली मैंने फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री बना ली, राइट। अब आगे मेरे पास कोई और कॉलम नहीं है तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। और वैसे भी यहाँ जब ये 3 3 सेम है तो क्या बचता है? 3 क्रॉस 2। तो ये जो मेरे पास प्रोडक्ट की मैट्रिक्स आएगी कितने ऑर्डर की आएगी? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की आएगी, ओके। इसी तरीके से यहाँ नेक्स्ट एंट्री फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, राइट। फिर हम यहाँ नेक्स्ट एंट्री फाइंड आउट करने के लिए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। सिमिलरली वी विल प्रोसीड फॉर थर्ड रो, ओके। 2 3 1 एंड फर्स्ट कॉलम, 2 3 1 एंड सेकंड कॉलम। हम सारी की सारी एंट्रीज को फाइंड आउट इस तरीके से कर लेंगे और सिंपल यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ये कितने क्रॉस की होगी? 3 क्रॉस 2 की। तो यहाँ मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली और एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की। अभी नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2 क्रॉस 2 का भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जो कि हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। सेम करना होता है जैसे अभी हमने किया है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ मैंने A लिया है और एक B लिया है, दोनों ही मेरे पास 2 क्रॉस 2 की है और दोनों की ऑर्डर सेम है तो डेफिनेटली एग्जिस्टेंस भी करेगा AB भी और BA भी। तो यहाँ AB की बात कर लेते हैं। तो जब AB की बात करें तो फर्स्ट A को रखेंगे, सेकंड B को रखेंगे। सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमें फर्स्ट एंट्री देगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हमें सेकंड एंट्री देगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम थर्ड एंट्री, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम फोर्थ एंट्री, ओके। कैसे? 2 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 से तो 2 into 0 एंड प्लस 0 into 2। सिमिलरली हम सारी एंट्रीज के लिए ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। इसको जस्ट अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 0 2 -2 एंड -2 हमें मिलेगा। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ BA भी कैलकुलेट करके दिखाया है। क्यों दिखाया है ये भी बात करेंगे। यहाँ देखिए जरा BA, तो यहाँ पहले B रखेंगे और बाद में A रखेंगे और सेम जैसे यहाँ AB के लिए प्रोसीजर किया सेम वही हम BA के लिए करेंगे और हम एक मैट्रिक्स मिलेगी हमें 1 -1 7 एंड -3। अब आप यहाँ एक पॉइंट ऑब्जर्व करिएगा कि जो आपके पास AB है और जो आपके पास BA है क्या वो दोनों इक्वल है? AB और BA क्या दोनों इक्वल है? तो आप यहाँ एक चीज नोट करिए, वी नोटेड दैट AB नॉट इक्वल्स टू BA। दोनों इक्वल है ही नहीं। इक्वल मतलब इक्वल इन द सेंस कि आपके पास एंट्रीज क्या हो रही हो, इक्वल है क्या एंट्रीज इन सब की? नहीं है, तो हम यहाँ से मना कर देंगे। वी नोटेड दैट AB नॉट इक्वल्स टू BA, ओके। एक और रिजल्ट नया बन सकता है कि AB नॉट इक्वल्स टू BA मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, ओके। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक और नया जब हम लेक्चर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स आगे डिस्कस करेंगे, वहां हमें इसके नीड पड़ने वाली है। कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, यहाँ भी एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने एक 2x2 की मैट्रिक्स ली है और एक 3x3 की भी ली है, दोनों का ट्रांसपोज निकाल के दिखाया है। कुछ नहीं करना, यहाँ हम इंटरचेंज कर देंगे रोज को कॉलम्स में, दैट इज नंबर, जितनी भी आपके पास रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कॉलम किस में चले जाएंगे, रोज में। जैसे यहाँ फर्स्ट रो क्या है 2 3, सेकंड रो क्या है 1 0, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे 2 3 1 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बी है, ये 3x3 की है और ये हमारे पास 2x2 की थी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ऐसे हम सिंपली ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए थीटा कैसे निकालना। फाइंड आउट करेंगे ए की पावर थीटा। कैसे ए थीटा निकालते हैं, ए थीटा तब निकालते हैं जब हमारे पास एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से होती है, दैट इज आयोटा की फॉर्म में होती है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है a इक्वल्स टू 1 1 प्लस i एंड माइनस 1। ओके, तो a थीटा का मतलब होता है a बार का ट्रांसपोज, दैट इज a बार का मतलब यहाँ किससे है, कॉन्जुगेट से। और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे निकाला जाता है, जस्ट हम रिप्लेस करते हैं i को माइनस i से। तो देखते हैं यहाँ 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि अभी i को माइनस i से रिप्लेस करना है। तो 1 प्लस i को माइनस i से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस i, यहाँ i को रिप्लेस करेंगे माइनस i से तो माइनस i एंड माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अब a थीटा में होता क्या है, जो कॉन्जुगेट निकाला है उसका भी ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज जस्ट अभी सीख कर आए हैं, तो कैसे करेंगे, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट रो 1 1 माइनस i, तो ये बनेगा 1 1 माइनस i। सेकेंड रो क्या है हमारे पास माइनस i माइनस 1, तो इसका सेकेंड कॉलम बना देंगे माइनस i एंड माइनस 1। ओके, नेक्स्ट हम एक और ऑपरेशन यहाँ देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैट्रिसेस में हर जगह ये काम में आता रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ फर्स्टली मैं आपको इन जनरल कोई मैट्रिक्स लेके चलूंगी 3x3 की और एक 2x2 की, इन दोनों का निकालना सिखाऊंगी। सिमिलरली आप कोई भी एग्जांपल लेके ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल भी हम लोग कंसीडर करेंगे, देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू, हमने 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली, कैसे निकालते हैं। हमें यहाँ मैं आपको पहले एक रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना सिखा रही हूँ। एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो वी गेट, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ये होता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए फर्स्ट एंट्री को एज इट इज रखते हैं। फर्स्ट एंट्री एज इट इज, फर्स्ट एंट्री प्लस होता है तो सेकंड माइनस और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्लस लेते हैं। नेक्स्ट ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ ये फिर से प्लस और ये माइनस और ये प्लस। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, सबसे डिटरमिनेंट इक्वल आएगा, सबसे आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ मैं 2 से बता रही हूँ, 2 रो के अलोंग एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री एज इट इज, जिस रो या जिस कॉलम में फर्स्ट एंट्री आई है उसको हम यहाँ हाइड कर लेंगे। बाकी एंट्रीज क्या क्या बची, A22, A23, A32, A33, तो यहाँ से हम ये निकाल रख देंगे इसका डिटरमिनेंट। ओके, 2x2 का डिटरमिनेंट अभी बताते हैं कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमने लिया A12, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस A12। अब जिस भी रो और कॉलम में A12 आ रहा है उसको हाइड किया, बाकी जो एंट्रीज बची वो एज इट इज डिटरमिनेंट में रख दी। प्लस लगाया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस आता है A13, इस रो और इस कॉलम को हाइड किया, तो यहाँ जो एंट्रीज बची A21, A22, A31, A32 वो डिटरमिनेंट में रख दी। अब जब इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली आप सेकंड रो, थर्ड रो या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के लॉन्ग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एक और बता रही हूँ, सेकंड रो में फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइन आता है, माइनस, तो हमने यहाँ माइनस का साइन लगाया और इस जिस भी रो कॉलम में ये आ रहा है उसको हाइड कर लिया, बाकी एंट्रीज जो बची उनको यहाँ डिटरमिनेंट में लिख दिया। फिर सेकंड एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ प्लस आता है A22, उसको हाइड किया जिस रो और कॉलम में ये आ रहा है, बाकी जो एंट्रीज बचती हैं उनको हमने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन लगाया A23,
फिर हमने यहाँ जिस रो और कॉलम में ये आ रहा था उसको हाइड किया, बाकी क्या क्या बचा, A11, A12, A31, A32 और सब लिख लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखते हैं 2x2 की मैट्रिसेस में हम किस तरीके से यहाँ डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो 2x2 में बहुत इजी सा है, कुछ नहीं करना। डिटरमिनेंट ऑफ बी, यहाँ मैंने बी को ही कंसीडर की है। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। कैसे, A11 की मल्टीप्लाई A22 से और A12 की मल्टीप्लाई A21 से। ओके, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम यहाँ डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिटरमिनेंट एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है, लेट a इक्वल्स टू 2 3 0 0 -1 0 1 2 1। यहाँ मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ। कैसे करते हैं अभी बताया आपको इन जनरल, तो उसी वे में हमें करना है। फर्स्ट एंट्री एज इट इज, फर्स्ट एंट्री जिस रो और कॉलम में आ रही है उसको हाइड किया और बाकी एंट्रीज को डिटरमिनेंट में लिख दिया। सेकंड एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस का साइन आता है, तो सेकंड एंट्री एज इट इज, सेकंड एंट्री जिस कॉलम और जिस रो में आ रही है उसको हाइड किया, बाकी एंट्रीज को हमने डिटरमिनेंट में लिख दिया। थर्ड एंट्री एज इट इज, थर्ड एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस का साइन आता है तो प्लस लगाएंगे, एंड थर्ड एंट्री जिस कॉलम और जिस रो में आ रही है उसको हाइड किया, बाकी एंट्रीज को एज इट इज लिख दिया। सिंपली जैसे 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कंप्लीटली आपके पास 0 हो जाएगा, ये कंप्लीटली आपके पास 0 हो जाएगा और यहाँ से भी आपको ओनली -1 मिलेगा। तो यहाँ सिंप्लीफाई करके आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A -2 आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। मैट्रिसेस पर कैसे सम निकालते हैं, कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, आज हमने ये देखा। इस चैप्टर को कंटिन्यूअसली पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।